नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, देख रहे हैं वीकी न्यूज। जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी थे। उस दौरान उनके फोन की घंटी बजती है, जिससे पूरा विपक्ष हिल गया है और पाकिस्तान की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। आखिर ये किसका फोन कॉल था? इस फोन कॉल से दुनिया में कैसे हड़कंप मच गया है और इसके पीछे क्या राजनीति है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ये फोन कॉल था कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी का। जी हाँ, मार्क जे कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को उस वक्त फोन किया जब वो पाकिस्तान के खिलाफ दहाड़ लगा रहे थे। और कनाडा और भारत के बीच कैसे रिश्ते पहले थे जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो थे, ये बात किसी से छिपी नहीं है। कनाडा और भारत के बीच में तल्खी आ गई थी खालिस्तान के मुद्दे को लेकर। जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत को ही आग दिखा रहे थे और खालिस्तानियों की ऐसी नौबत आई कि आज उनकी कुर्सी तो गई ही, साथ में अब जो एम कार्ली हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को G7 के लिए आमंत्रित किया है। या इसी G7 की वजह से विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहा था, कह रहा था इतने डींगे हाँकते हैं, लेकिन G7 में इन्हें आमंत्रित भी नहीं किया गया। और जब प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर में मौजूद थे, पाकिस्तान के खिलाफ लगातार हमलावर थे, उस वक्त उन्हें कॉल आती है कनाडा से और कनाडा से बाकायदा आमंत्रित किया गया। खुद प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री ने कॉल किया है और कहा है कि आइए G7 में। ये G7 इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें अमेरिका भी शामिल है, इटली भी शामिल है और ये दो ऐसे देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान का कहीं ना कहीं साथ दिया उस वक्त जब वो भारत को आग दिखा रहा था। और ये देखने वाली बात होगी कि जब G7 में प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे तो इनको कैसे सबक सिखाएंगे। और सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी G7 में जाएंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत देर में आमंत्रित किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और इसी वजह से विपक्ष लगातार इस पर सवाल उठा रहा था और प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहा था कि आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है G7 का आमंत्रण आने में। और अब इतना लेट आया है तो अंदर की बात जो सामने आ रही है वो ये है कि पीएम मोदी नहीं जाएंगे, खुद किसी उच्चायोग को भेजेंगे, क्योंकि पीएम मोदी को इग्नोर करना मतलब आपने भारत को इस वक्त इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। और भारत देश की ताकत बढ़ते वक्त कुछ लोगों की जद तो रही है और यही वजह है कि जब देखा कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत नहीं रुकने वाला है, आगे बढ़ता ही जा रहा, अमेरिका तक की नहीं सुनी, जो सीज फायर का क्रेडिट लेने के लिए चौधरी बन रहा था, तो फिर किसकी सुनेगा ये भारत। और तिगड़ी बना रहा है रूस के साथ और चाइना को भी शायद शामिल करे, इस वजह से अमेरिका भी थोड़ा सा बैकफुट पर आया हुआ है। और अब कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने खुद बुला लिया है प्रधानमंत्री मोदी को। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और जाएंगे तो इटली के पीएम सामने होंगी और अमेरिका के जो है डोनाल्ड ट्रंप वो भी सामने होंगे। तो क्या होगा वो देखने वाली बात है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में ये फोन की घंटी जो बजी, इसमें उन्होंने ट्वीट करके खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बताई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क जे कार्नी से फोन पर बात करके खुशी हुई। हाल ही में हुए चुनाव में उनकी जीत पर उन्हें बधाई दी और इस महीने के अंत में कनान सकीम में होने वाले G7 सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि जब जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री थे कनाडा के, तो उस वक्त उन्होंने निज्जर की मौत का जिम्मेदार भारत को ठहराया था। अपने पार्लियामेंट में चीख कर भारत को आग दिखा दी थी और तब से भारत ने एक्शन लिया था कनाडा पर। कनाडाई उच्चायोग को दरकिनार कर दिया था, भगा दिया था और फिर कनाडा थोड़ा सा शांत हुआ। जस्टिन ट्रूडो की सरकार अब हट चुकी है, वहां पर नए प्रधानमंत्री आए हैं और उन्हें पता है कि मोदी का साथ चलना ही उनके लिए अभी लाभदायक है, क्योंकि वो उभरती हुई ताकत है और उनसे पंगा लेना ठीक नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका को भी नहीं बख्श रहे हैं। जितना टैरिफ अमेरिका लगा रहा है उतना ही इंडिया भी लगा रहा है, कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। भारत की जब बात आती है तो मोदी किसी से भी डरते नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में ये कॉल आई और अब जो सियासत होगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष को करारा तमाचा लगा है। इस कॉल ने G7 में पीएम मोदी का आमंत्रण, और अब देखना होगा कि पीएम मोदी G7 में जाते हैं तो इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से
कैसे रूबरू होती है, क्या बात होती है, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी भी पाकिस्तान से गुफ्तगू कर रही थी उस वक्त जब पाकिस्तान भारत पर हमला कर रहा था, अपने नेताओं को भेज रही थी पाकिस्तान और वहां से अपने संबंध सुधार रही थी, लगातार वहां पर समझौते कर रही थी। और उस वक्त अमेरिका भी पाकिस्तान और भारत को एक ही चश्मे से तौल रहा था और इसी वजह से भारत तो अब सख्त हो गया है। देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी G7 में जाकर कैसी वार्ता करते हैं, क्या द्विपक्षीय वार्ता होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कॉल पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।